रिपोर्ट एक निहायत तशवीशनाक हकीकत की तस्दीक करती है। अरबों डॉलर मालियत का अमरीकी असलहा और फौजी साजो सामान जो 2021 में अफगानिस्तान से अचानक इनखला के दौरान पीछे रह गया था, अब तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बुनियाद बन चुका है। इससे भी ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि मुत्तहिद अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स और वाशिंगटन पोस्ट की तहकीकात ने साबित किया है कि यही अमरीकी साख्ता असलहा का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में काल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP तक पहुंच चुका है, वो ग्रोह जो पाकिस्तान में बढ़ते हुए हमलों का जिम्मेदार है। CSIGAR की 137 सफ़हात पर मुश्तमिल हतमी रिपोर्ट में अमरीका की अफ़गानिस्तान में 2 दहाइयों पर मुहित तामीर नौ की पूरी कोशिशों का जायज़ा लिया गया है। 2002 से 2021 तक अमरीका ने अफ़गानिस्तान की तामीर नौ और जमहूरी अमल की सपोर्ट के लिए तकरीबन 145 अरब डॉलर खर्च किए, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये कोशिश आखिरकार अपने दोनों बड़े मकासद में नाकाम रही। अगस्त 2021 में अफ़गान हुकूमत के अचानक खात्मे के बाद अमरीका अपने फराहम करदा तमाम साजो सामान पर कंट्रोल खो बैठा। हज़ारों फौजी गाड़ियाँ, लाखों जदीद असलहा, नाइट विजन डिवाइसेस और 160 से ज़ायद तैयारे तालिबान के कब्ज़े में चले गए। अमरीकी महकमा दिफा ने बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ किया कि 7.1 अरब डॉलर मालियत का फ़ौजी साजो सामान अफ़गानिस्तान में छोड़ दिया गया था। इसके नताइज अब पाकिस्तान के अंदर वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पकड़े गए कम से कम 63 हथियारों के सीरियल नंबर वही हैं जो अमरीका ने अफ़गान फोर्सेस को दिए थे। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि ये राइफलें और कार्बाइन्स 2021 से पहले TTP के इस्तेमाल होने वाले असलहे के मुकाबले में कहीं ज़्यादा जदीद और ताकतवर हैं, यानी अब TTP पहले से ज़्यादा मुसल्लह और ख़तरनाक हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मॉनिटरिंग ग्रुप्स भी इन शवाहिद की तस्दीक करते हैं। उनके ताज़ा जायज़े के मुताबिक TTP के अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं जो अलकायदा के साथ तरबियती सहूलतें भी शेयर करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में डेनमार्क के नायब नुमाइंदे ने बताया कि काबुल की डी फैक्टो हुकाम आज भी TTP को लॉजिस्टिक और अमली मदद फराहम कर रहे हैं। पुरानी UN रिपोर्ट्स में तालिबान की जानिब से TTP को दिए जाने वाले महफूज ठिकाने, असलहे के परमिटर, सफरी जाज़मानामे और गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ की तफसील मौजूद है। इन्हीं सहूलतों की वजह से TTP अफ़गानिस्तान में मज़ीद मजबूत हुई है। सिगार ने यह भी दस्तावेजी शक्ल में बयान किया है कि इस सपोर्ट के नताइज पाकिस्तान में कैसे ज़ाहिर हुए, जिनमें सरहद पार हमले भी शामिल हैं, जैसे जुनूबी वज़ीरिस्तान का वो मोहलिक हमला जिसमें 16 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। रिपोर्ट अमरीका की सरमायाकारी के वसी पैमाने पर ज़ाया होने को भी उजागर करती है। अमरीका ने अफ़गान फोर्सेस को 96,000 गाड़ियाँ, 4,27,000 से ज़ायद हथियार, 17,000 नाइट विजन डिवाइसेस और 162 तैयारे फराहम किए थे। इनमें से ज़्यादातर अब तालिबान के कब्ज़े में हैं। इसके अलावा 11.5 अरब डॉलर बेसिस और ट्रेनिंग सेंटर्स पर खर्च किए गए, जो अब मुकम्मल तौर पर तालिबान के ज़ेरे कब्ज़ा हैं या नाकाबिले रसाई हो चुके हैं। सिगार के मुताबिक अफ़गानिस्तान के सुकूत से पहले ही 26 से 29 अरब डॉलर ज़ाया, फ्रॉड और बदइंतज़ामी की नज़र हो चुके थे। रकम से बढ़कर इस जंग का इंसानी नुकसान भी बहुत बड़ा था। हज़ारों अफ़गान शहरी और 2450 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। और आज तालिबान हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है और इसी अमरीकी असलहे से लेस है जो कभी उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला था। पाकिस्तान के लिए इसके नताइज फौरी और संगीन हैं। ज़्यादा जदीद असलहे से लेस TTP, सरहद पार मज़ीद मजबूत महफूज पनाहगाहें और बढ़ते हुए दहशतगर्द हमले, ये सब खित्ते के सिक्योरिटी मंजरनामे को दुबाला शक्ल दे रहे हैं। तकरीबन 20 साल बाद सिगार ने अपना मिशन ख़त्म करते हुए एक वाज़ेह पैगाम दिया है। अफ़गानिस्तान आलमी बरादरी के लिए एक ताकतवर वार्निंग है। मकामी हालात को समझे बगैर कमज़ोर रियासतों को दोबारा तामीर करने की कोशिश नागुज़ीर तौर पर नाकामी, अदम इस्तेहकाम और तवील मुद्दती खित्ताई ख़तरात को जन्म देती है, और इस नाकामी के असरात आज काबुल से इस्लामाबाद तक महसूस किए जा